हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था समतल में गति, और उसमें आज हम बेहतर रूप से समझेंगे वृत्तीय गति। इससे संबंधित कुछ शब्दावली जैसे आवृत्ति, आवर्तकाल, इसमें संबंध क्या है, साथ में बात करेंगे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग के बारे में। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको समझना जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ कंप्लीट करूंगा। और प्यारे बच्चों, आप लोगों से कहना चाहूँगा इसके पहले जो भी लेक्चर हों वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वृत्तीय गति किसे बोलेंगे, तो डायग्राम यदि बन जाए तो आप आसानी से बिल्कुल है ना समझा सकते हो कि वृत्तीय गति है क्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्तीय मार्ग है, इस प्रकार से कुछ आपको वृत्तीय मार्ग दिख रहा है, और फिर एक व्यक्ति इस वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, यानी परिधि पर गति कर रहा है। यहाँ से एक व्यक्ति चलना शुरू किया और चलते चलते फिर बच्चों यहाँ पे गति कर रहा है, तो इस गति को बोलेंगे वृत्तीय है ना गति बोलेंगे। यानी जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में अर्थात वृत्त की परिधि पर गति करता है, ये परिधि है वृत्त की, तो उसकी इस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। चीज़ें क्लियर है, बस कुछ नहीं है, इतना ही है। वृत्तीय मार्ग है, वृत्त के आकार का मार्ग है। जैसे आप कुएं के चारों ओर गति करो, ये हमारा कुआं है ना, कुआं है भाई सब ऊपर, और इसके चारों ओर यदि आप गति करो तो ये आपका जो गति है वो वृत्तीय गति कहलाता है। सिंपल है, कुछ भी नहीं। यहाँ की मान लीजिए यहाँ पर एक लकड़ी है ना, लकड़ी पे एक रस्सी पे एक कुछ चीज़ें बांध दो और इसको घुमा दो, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, तेल बैल से कोल्हू है ना, बैल से कोल्हू को क्या किया जाता था, घुमाया जाता था। तो बैल हमेशा गोल गोल चलता रहता था वृत्तीय गति पे, और कोल्हू घूमता था जिससे तेल निकलता था। सरसों का तेल निकालना है, कोल्हू के माध्यम से तेल को पेरा जाता था। अब तो चक्की के माध्यम से तेल को निकाला जाता है, किसी भी है ना, किसी भी मान लीजिए अनाज से, जैसे तिल से भी तेल निकालते हैं, सरसों से भी तेल निकालते हैं, तो इनसे कोल्हू से निकाला जाता है। कोल्हू, अब आप कोल्हू समझोगे नहीं, हमारे क्षेत्रीय भाषा में कोल्हू, बैल को क्या करते थे, मतलब बांध देते थे उसके साथ और घूमता रहता था बैल। तो ये हमारा वृत्तीय गति कहलाता है। सिंपल है भाई साहब, कुएं के चारों ओर आप गति करो, वृत्तीय गति कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक समान वृत्तीय गति। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे घड़ी के किसी कांटे के नोक की गति। नोक, पूरे घड़ी के कांटे की बात नहीं कर रहा हूँ, घड़ी के कांटे की नोक, ये नोक है, तो नोक पहले ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर ऐसे गति करते हुए अपने मूल स्थिति पर आ जाएगा। तो घड़ी के नोक की बात कर रहे हैं, तो ये आपका वृत्तीय गति है, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह जो गति कर रहा है, वृत्तीय गति पर गति कर रहा है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति है लगभग वृत्तीय गति ही होती है। अब एक समान वृत्तीय गति क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा कि भाई साहब वृत्तीय मार्ग पर कोई वस्तु गति कर रहा है, वृत्तीय मार्ग पर कोई वस्तु गति कर रही है, वृत्तीय मार्ग है, ठीक है। तो ए से बी तक जाने में 5 सेकंड का समय लगता है, और यहाँ से मान लो 2 मीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, सी तक जाने में फिर 5 सेकंड का समय लगता है, और फिर ये भी 2 मीटर। फिर आगे डी तक जाने में फिर 5 सेकंड का समय लगता है, फिर 2 मीटर। फिर आगे ई तक जाने में 5 सेकंड का समय लगता है, फिर 2 मीटर। मतलब समान वृत्तीय मार्ग पर ही समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करे। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर समान समय अंतराल, मतलब समय अंतराल 5 सेकंड का है और समान दूरी भी तय कर रहा है 2 मीटर, डिस्टेंस कितना है परिधि का, 2 मीटर, तो उसे हम बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। समझ रहे हो कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग में गति करता है, एक समान चाल मतलब समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करता है, तो उसके इस गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। दो परिभाषा सिंपल याद हो गया कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है उसे एक वृत्तीय गति कहते हैं, और जब समान चाल से गति करता है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। सिंपल और कुछ भी नहीं है। फिर बच्चों, जैसे पृथ्वी जो है एक निश्चित समय में, फिक्स समय में है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब हम बात करेंगे आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल मतलब समय। जैसे हम कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है तो कितना दिन लग जाता है, 1 साल पूरे पूरे लगते हैं, 365 दिन पूरा कंप्लीट है ना, और भी कुछ मतलब मिनट वगैरह लग जाते हैं। तो ये जो प्यारे बच्चों समय है उसे बोलते हैं आवर्तकाल। यानी वृत्तीय गति करने वाली कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, तो एक पथ मतलब पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में जो समय लगता है, ये हमारा वृत्तीय मार्ग है। और वृत्तीय मार्ग पर कोई वस्तु गति करता है, तो जैसे यहाँ से ए से चलना शुरू किया और यहाँ से चला और पुनः उसी स्थिति तक आने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। यानी इस वृत्तीय पथ को है ना, वृत्तीय पथ को
एक पूर्ण चक्कर लगाने में, एक पूर्ण चक्कर लगाने में, यानी एक बार पूर्ण रूप से चक्कर लगाने में जो समय लगता है किसी वस्तु को, उसे उसका बोलते हैं आवर्तकाल, जिसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं, जिसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं। आप लोग लिख लो, आवर्तकाल को कैपिटल टी से दर्शाते हैं। एक एक पॉइंट समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके बच्चे लोग, और आप लोग समझ भी लो। आवर्तकाल तो समझ ही लिए कि भाई कुएं के चारों ओर आप चक्कर लगाओ तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसे हम बोलेंगे आवर्तकाल, जिसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। आवर्तकाल है, समय का सेकंड हो जाता है। बिमी सूत्र, द्रव्यमान है नहीं, दूरी है नहीं, केवल टाइम है, इसलिए यहाँ पे केवल टी रहेगा। ठीक है, बिमी सूत्र रहेगा m0 L0 t। इसके बाद हम बात करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? अभी आवर्तकाल आपने पढ़ा कि आवर्तकाल क्या है भाई साहब, एक बार पूरा चक्कर लगाया तो जो समय लगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। लेकिन आवृत्ति क्या है? देखो, इकाई समय में कितने बार परिक्रमा करता है, मतलब इकाई, एक सेकेंड में आप कुएं के चारों कितना बार चक्कर लगा रहे हो, वो उसका क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति यानी एक निश्चित समय में कितने बार चक्कर लगाते हो। तो वृत्तीय गति करने वाली वस्तु प्रति एकांक समय में जितनी परिक्रमा पूर्ण कर लेती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक बार परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, और एक निश्चित समय में, मतलब इकाई समय में जितने बार परिक्रमा करेगा उसका आवृत्ति कहते हैं, जिसे न्यू से दर्शाते हैं। ये न्यू है, क्या है? न्यू से दर्शाते हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक बताओ तो हर्ट्ज है। चक्र प्रति सेकंड भी लिखते हैं, चक्र प्रति सेकंड, चक्र प्रति सेकंड। अच्छा, इसे आप लोग ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा आप लोगों को कि भाई साहब आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। चक्र प्रति सेकंड भी लिखते हैं, क्या बोलते हैं? चक्र प्रति सेकंड। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज, लिख लो आप लोग, इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहते हैं। और याद रखना, आवृत्ति है और जो आवर्तकाल है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यदि मैं कह दूं कि आवर्तकाल का फार्मूला बताओ तो आप लिख देना 1 आवृत्ति, या आ जाए आवृत्ति बराबर तो 1 आवर्तकाल। दोनों चीज, आवृत्ति बराबर तो 1 आवर्तकाल, या आवर्तकाल बराबर 1 आवृत्ति, दोनों चीज आप लोग लिख सकते हो। आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रम होता है, तो आवर्तकाल बराबर 1 आवृत्ति, या तो आप यहां पर लिख सकते हो कि प्यारे बच्चों जो आवृत्ति है वो 1 आवर्तकाल के बराबर है। ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आगे चले। ठीक है, चलो बात करते हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या है, पूरा सिंपल तरीके से समझेंगे। अब पूरा वृत्तीय गति तो चल रहा है, तो वृत्तीय गति से संबंधित कुछ चीजें समझ लो, फिर थ्योरम है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी आप पूरा चीजें यहाँ पे समझो। वृत्तीय गति करने वाली कोई वस्तु दिए गए समयांतराल में वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जितने कोण से घूम जाती है उसे उस वस्तु का कोणीय विस्थापन कहते हैं। समझ में नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया तो फिर किस बात की देरी, हम आपको समझा दे रहे हैं। हमने आपको कहा भाई साहब ये हमारे पास क्या, एक वृत्तीय मार्ग है ना, वृत्तीय मार्ग है। इसका सेंटर पॉइंट O है, केंद्र है O, और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। यहां पर एक बिंदु P है और एक निश्चित समय अंतराल पर ये जो वस्तु है Q पर पहुंच जाता है। यहां से यहां तक जाने में जो इसका डिस्टेंस है, विस्थापन है, वो डेल एस है, और जो कोण में जो विस्थापन हो रहा है वो डेल थीटा है। समझ रहे हो? तो वृत्तीय मार्ग में गति करने वाली कोई वस्तु, वृत्तीय मार्ग पर कोई वस्तु गति कर रहा है तो एक निश्चित समय अंतराल, समय में मान के चलता हूं डेल टी समय में जितने कोण से घूम जाती है, जो कोण है जितने कोण से घूम जाती है उसे वस्तु का कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोण में विस्थापन, अब ये जो कोण में विस्थापन होगा, ये कोण, तो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो चाप डेल एस है और त्रिज्या कितना है, आर है, तो आर हो जाएगा। ये हो जाता है कोणीय विस्थापन का फार्मूला। ठीक है, इकाई समय अंतराल, एक निश्चित समय में कितना कोण घूमती है, एक निश्चित समय में कितना कोण घूमती है। समझने की कोशिश करो आप लोग कि कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही तो इकाई समय में कितना कोण घूम जाती है, उसका वो कोणीय विस्थापन है। कोण में विस्थापन, कोणीय विस्थापन कुछ है नहीं, कोण में विस्थापन, कोणीय विस्थापन, और ये कोणीय विस्थापन डेल थीटा है। तो भाई डेल थीटा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो चाप का मतलब ये है कि P से Q तक की दूरी, ये विस्थापन, ये चाप है, यहां से यहां तक ये चाप है, देखो जरा, ये चाप है और त्रिज्या r है, तो कोणीय विस्थापन चाप बटा त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, मात्रक
कोण का मात्रक रेडियन, तो रेडियन लिख दो। और भाई साहब प्रकृति की बात करूं तो सदिश राशि लिख देना। कोणीय विस्थापन जो है सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश है तो कोणीय विस्थापन भी सदिश होगा। सिंपल है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार कोणीय वेग, वेग क्या है? दूरी बटे समय, मतलब इकाई समय अंतराल में कितना विस्थापन हो रहा है भाई साहब, वो उसका वेग कहलाएगा। तो समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं, जिसका मात्रक है रेडियन प्रति सेकंड। समय के साथ कितना कोण में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ। अभी आपने देखा था भाई साहब, जितना कोण बदल गया उसे हम बोले कोणीय विस्थापन, लेकिन समय के साथ उसमें कितना विस्थापन हो रहा है भाई। विस्थापन क्या है? वृत्तीय मार्ग में जो कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो केंद्र में कितना कोण वो घूम रहा है, एक निश्चित सेकंड में, एक निश्चित समय में कितना कोण घूम गया, उसका कोणीय विस्थापन है। लेकिन समय के साथ कोणीय विस्थापन, यानी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, दर मतलब हो जाता है समय के साथ। समय के साथ यदि आ गया भाई साहब तो दर कहलाएगा। सिंपल है। तो समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कितना परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, कोणीय विस्थापन में कितना परिवर्तन हो रहा है। कोणीय विस्थापन को आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? डेल थीटा, है ना। तो कोणीय वेग ओमेगा से दर्शाते हैं, समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है थीटा में। तो ये हो जाता है कोणीय वेग, जिसे ओमेगा से दर्शाते हैं, जिसे ओमेगा से दर्शाते हैं। तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। समय के साथ कितना कोणीय विस्थापन हो रहा है, समझ रहे? जितना घूम जा रहा है वो तो कोणीय विस्थापन है, लेकिन समय के साथ कितना उसमें परिवर्तन हो रहा है वो दर कहलाता है। तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, डेल थीटा बटे डेल टी। जब समय अत्यंत सूक्ष्म लेते हैं तो डेल टी टेंड्स टू 0, यानी यहाँ पे ये लिमिट है, सीमा है। सीमा ये बताता है कि समय अत्यंत सूक्ष्म है। प्यारे बच्चों, समय अत्यंत सूक्ष्म है, जो कि आपका डेल थीटा अपान डेल टी के लिए लागू है, जो कि ये डी थीटा अपान डी टी के बराबर होता है। यही चीज है यहाँ पे। अब देखो इसका मात्रक, तो इसका रेडियन है और समय का सेकंड, तो रेडियन प्रति सेकंड है। रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। और एक प्रकृति की बात करें तो सदिश राशि है। लिख लो आप लोग, मात्रक रेडियन प्रति सेकंड और प्रकृति सदिश राशि। ठीक, चलो एक चीज और आप लोग लिख लेना, जो कोणीय वेग होता है, अभी आपने पढ़ा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप लोग ना समझे होंगे अभी। जैसे मान लीजिए ये पूरा वृत्तीय मार्ग है ना, ये वृत्तीय मार्ग है और ये केंद्र पर कोण में परिवर्तन कोणीय विस्थापन कहलाता है, डेल थीटा। लेकिन ये पी से कोई वस्तु चलना शुरू किया और पुनः कोण घूम करके पी पर आ गया, तो कुल कितना कोण घूम जाता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2 गुणे 180 डिग्री, मतलब 180 को पाई कहते हैं, तो 2 पाई कोण घूमता है। कितना कोण घूमता है? 2 पाई घूमता है। ठीक है। तो कोणीय वेग आपने पढ़ा है, कितना विस्थापन हुआ? तो 2 पाई, है ना। एक पूर्ण चक्कर में 2 पाई का विस्थापन हुआ, समय कितना आ गया? टी। ठीक है। और प्यारे बच्चों, यदि मैं कह दूं कि 2 पाई तो 2 पाई है और 1/t का न्यू, तो ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई न्यू। ये फार्मूला ये क्रिएट हो चुका है। एक ये भी फार्मूला ही है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी, और एक ये भी फार्मूला ही है, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, ठीक है। ये न्यू हो गया, 1/t है ना, आवर्तकाल का भी उत्क्रम आवृत्ति होता है। कुछ नहीं, इसका यदि हम थ्योरम देखें छोटा सा, तो इसको भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। देखो पूरा मैं कंप्लीट लिखा हूं कि भाई साहब कोणीय वेग ओमेगा है, आवर्तकाल टी है, आवृत्ति न्यू है। अब एक पूर्ण चक्कर लगाने में 2 पाई रेडियन कोण घूम जाता है, मतलब 360 डिग्री घूमता है। मैं यदि यहाँ पे एक डायग्राम बना दूं, एक बढ़िया एक वृत्तीय मार्ग बनाता हूं, ये पूरा वृत्तीय मार्ग है ना, और यहाँ पर एक बिंदु P है, और ये पूरा कोण मैं कहूं तो ये जो पूरा कोण होता है 2 पाई होता है, 360 डिग्री पूरा एक बार घूमेगा तो 2 पाई रेडियन कोण घूम जाएगा। तो ओमेगा बराबर 2 पाई हो गया, आपका विस्थापन हो गया, कोणीय विस्थापन। समय कितना है? टी, और 1/t बराबर न्यू, तो न्यू रख दिया, तो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू हो जाता है। ये चीज जानना जरूरी था, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे।
और आज का हमारा जो लास्ट है ना, मतलब कहने का मतलब अंतिम टॉपिक है प्यारे बच्चों, कोणीय त्वरण। अब त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो कोणीय त्वरण है, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे? कोणीय त्वरण बोलेंगे। और कुछ भी नहीं है, त्वरण आपको पढ़ाया था मैंने। त्वरण है क्या? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहां पर है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। बस समय के साथ किसी वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, जिसे अल्फा से दर्शाते हैं। तो कोणीय त्वरण बराबर हो गया कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। समझ रहे हो? कोणीय वेग यानी अल्फा, ये अल्फा का जो मान आ रहा है कोणीय वेग, कोणीय वेग भाई ओमेगा है, तो डेल ओमेगा अपान डेल टी हो गया। जब सूक्ष्म समय अंतराल लगा दें, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तो डेल ओमेगा अपान डेल टी हो जाएगा सूक्ष्म समय अंतराल, यानी अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे डी टी। अभी आपने ओमेगा बराबर पढ़ा है, क्या पढ़ा है? डी थीटा अपान डी टी, यही चीज था ना। तो अल्फा बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपान डी टी स्क्वायर। ये लो बच्चा लोग, निकल कर आ गया कोणीय त्वरण। अल्फा बराबर डी स्क्वायर थीटा बटा डी टी स्क्वायर। सब कुछ लिखा है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं रट्टा मारना है, कुछ नहीं करना है कि भाई साहब आपने एवरेज देखा है, कोणीय त्वरण, औसत कोणीय त्वरण कि कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तात्क्षणिक कोणीय त्वरण यानी अल्प समय के लिए बात करें अल्फा, तो लिमिट लगा दो, सीमा, समय बहुत कम है, तो डेल ओमेगा बटे डेल टी, जिसे हम इसका फॉर्मेट तात्क्षणिक यहां पर हम निकाल रहे हैं, तो डी ओमेगा बटे डी टी। ओमेगा का मान हमने रखा था डी थीटा अपॉन डी टी, तो रख दिया, वैल्यू वही चीज आ गया। मात्रक और प्रकृति भी आप लोग लिख लो। देखो ये आपका कोण है तो रेडियन हो जाएगा, और नीचे समय का स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर, तो रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं, इसलिए टाइम है तो टाइम को पावर -2 हो गया। और सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, कुछ है नहीं। ठीक है, ये हो गया फिर बच्चों आज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ठीक, तो आज कई छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट कराना था, इसलिए मैंने कोशिश किया इसको पूरा कंप्लीट करा दूं। और बस 1-2 बार आप देख लो, एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखो, तब तो समझ में आएगा और अच्छे तरीके से बन भी जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कीजिए 9685293949 पर। 100 रुपये एक विषय का चार्ज है, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।